Dams. No doubt, they were introduced to preserve water, but it fails to achieve its targets. और इस कारण से डैम्स ने बहुत सारे क्रिटिसिजम्स झेले और इन्हीं क्रिटिसिजम्स को ओवरकम करने के लिए, डैम्स के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आया एज एन ऑल्टरनेटिव। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव है, ना ही सिर्फ इन्वायरमेंटली बट सोशली एंड इकोनॉमिकली भी। हाउ? तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे। वी विल हैव अ डिटेल एनालिसिस ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो लेट अस स्टार्ट with the topic rainwater harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता था इवन इन द एंशियंट इंडिया। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है ये हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। यहाँ के लोगों को रेनफॉल रेजाइम्स यानी बारिश कब होगी, कैसी होगी, सॉइल का टाइप कैसा है, इन सब की जानकारी बहुत अच्छे से थी और इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए उन लोगों ने उस ज़माने में भी बहुत सारी टेक्निक्स बनाई ताकि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके, यानी कि सेव करके उसे इस्तेमाल किया जा सके। ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, इन सबको सेव करने की टेक्निक्स उन्हें आती थी अकॉर्डिंग टू द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स। पीपल क्या करते थे उस टाइम पे पानी सेव करने के लिए? तो वो पहला चीज़, जैसे कि हमारे वेस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए ये लोग गुल्स या कुल्स बनाते थे। ये गुल और कुल क्या है? तो दीज वर दी डाइवर्जन चैनल्स, यानी कि नदी के पानी के रास्ते को ये लोग डाइवर्ट कर देते थे और गड्ढे टाइप कुछ बना देते थे ताकि पानी जो है उनके खेतों तक पहुंच सके। उसी तरीके से राजस्थान में पानी की कमी को ओवरकम करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाया गया इन द फॉर्म ऑफ टंकास। हाउ? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वैसे ही बंगाल के फ्लड प्लेन एरियाज में इनंडेशन चैनल्स बनाए गए ताकि नदी के पानी को खेतों तक डाइवर्ट किया जा सके और वहां के किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। वैसे ही राजस्थान के जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स थे या इनके अलावा दूसरी जगह भी, जो गुजरात का कुछ पोर्शन है हमारा सेमी एरिड और एरिड रीजन का, वहाँ पर पे भी खेतों में एक रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनवाए गए थे। यानी कि वहीं पे एक गड्ढा कर दिया गया जहाँ पे पानी को जमा करके रखा जाता था। इन्हें जैसलमेर में खादीन्स और दूसरे हिस्सों में जोहाद कहा जाता था। वैसे ही राजस्थान के बीकानेर, फलौदी और बरमार में लगभग हर घर में अंडरग्राउंड टैंक नहीं तो टंका होते थे। टंका क्या होते थे? तो एक बड़ा सा रूम बनवाया जाता था जिसे हम यहाँ डोबा भी कहते हैं और इस बड़े से रूम में पानी जमा करके रखा जाता था जिनका इस्तेमाल उस समय किया जाता था जब वहाँ पानी की क्राइसिस होती थी। और ये टंका जो होते थे वो बहुत बड़े होते थे, जैसे कि फलौदी में एक टंका मिला है जो कि 6.1 मीटर गहरा है, 4.27 मीटर लंबा है और 2.44 मीटर चौड़ा है। और ये टंका जो है यहाँ पर पे ये लोग पानी स्टोर करते थे। बट एक बात बता दूं, बारिश की जो पानी होती थी, जो पहली बारिश की पानी होती थी, उस पानी को स्टोर नहीं किया जाता था। उसके बाद सेकेंड बारिश से जो पानी होती थी उन्हें स्टोर करके रखा जाता था और जब बारिश खत्म हो जाता था, जब वहाँ पानी की दिक्कत होती थी, उस समय इस पानी का प्रयोग किया जाता था। इसी तरह के से अभी झारखंड में भी डोबा सिस्टम लाया गया है। यानी अगर आप आज के समय पे घर बनवाते हो तो आपको घर के नीचे अंडरग्राउंड में एक बड़ा सा स्पेस बनवाना पड़ेगा जहां आप पानी स्टोर करके रख सको। पानी स्टोर, कौन सा पानी? तो बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जा सके। इस रेन वाटर को वैसे ही पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है और ये प्योरेस्ट वाटर का फॉर्म माना जाता है राजस्थान में, इसलिए ये लोग पानी सेव करते थे। इनफैक्ट राजस्थान के कुछ लोग तो घरों के नीचे अंडरग्राउंड रूम्स बनवाते थे टंका के बगल में।
क्यों? तो ताकि गर्मी के मौसम में वो वहाँ रह सके और गर्मी से ओवरकम कर सके। होता क्या है, टंका है, ऑब्वियसली पानी है, अगर पानी से सटा कोई रूम होगा तो वो रूम ठंडा रहेगा और गर्मी को ओवरकम करने में, गर्मी की हीट को ओवरकम करने में उन्हें मदद मिलेगी। So this was about rainwater harvesting during the ancient times. But bad to see कि आज के समय में राजस्थान का जो ये प्रैक्टिस है टंका सिस्टम का, वो अब गायब होता चला जा रहा है। जहाँ पहले हर घर में टंका पाया जाता था, आज शायद ही कहीं टंका है। बट एक बात अच्छी ये भी है कि समय के साथ जैसे जैसे वाटर स्कैरसिटी बढ़ती चली जा रही है, लोग इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और रेन वाटर के मॉडर्न टेक्निक्स आ रहे हैं ताकि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके। जैसे कि गेंडाथूर, जो कि मैसूर कर्नाटका में एक जगह है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है। इनफैक्ट अगर एक डेटा देखें तो उस अनुसार यहाँ के पे जो 200 घर हैं, अगर ये 200 घर पानी हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो एक साल में ये 1 लाख लीटर पानी बचा पाते हैं। और एक बात बता दूं कि यहाँ के लोग बारिश का 80% पानी सेव करते हैं और इस 1 लाख लीटर पानी से लगभग 380 ईयर्स तक एक इंसान की पानी की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फ़ायदे। अब आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक्चुअली होता क्या है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बेसिकली छत पर पे पानी जो गिरता है उसको एक पाइप के माध्यम से ज़मीन के नीचे जमा करवा दिया जाता है, चाहे वो टंका के फॉर्म में हो या कोई आप अंडरग्राउंड कुछ भी बनवा दो। इससे क्या होता है, वो पानी लंबे समय तक बच जाता है और जब पानी की ज़रूरत होती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक टेक्निक से हम वाटर स्कैसिटी को ओवरकम कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी नुकसानकारी नहीं होता है। वैसे ही मेघालय में एक 200 साल पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम है। ये लोग क्या करते हैं, नदी का या जो स्प्रिंग वाटर है या स्ट्रीम का जो पानी है उसको बैम्बू पाइप्स यानी कि बैम्बू से पाइप बना करके इस पानी को टैप करते हैं और ये प्रथा जो है आज भी चली आ रही है। आप जानते हैं लगभग 18 से 20 लीटर पानी जो है वो इस माध्यम से पास होती है हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की दूरी तक। और लगभग अगर हम देखें तो साइट ऑफ द प्लांट अगर हम देखें यानी कि प्लांट की जगह पर देखें तो वहाँ लगभग 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट पानी गिरता है और इस तरीके से वहाँ खेती की जाती है। सो दिस वर अबाउट दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, किस तरीके से हम वाटर स्कैसिटी को ओवरकम कर सकते हैं बारिश के पानी को बचाकर और उनका उपयोग करके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाता है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया है। हाउएवर अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। So that's all for today, and with this we come to the end of the chapter. Hopefully you liked the video. Thank you for listening to me, and yeah, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो hit subscribe button and stay tuned to us.